नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए जो आरआरबी एनटीपीसी 6 जून 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जामिनेशन हुआ था आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, उसमें जितनी भी 100 प्रश्न पूछे गए उन सारे 100 प्रश्नों का मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आया हूं। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी का चौथा सेट है, यानी अभी तक हम लोगों ने 5 जून के तीनों शिफ्टों का कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। जो अभी तक नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, लेकिन उसको करने से पहले अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कंपाइल पीडीएफ पहले से ही टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड किया जा चुका है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अलग अलग अवेलेबल है। आप जाकर वहां से पीडीएफ को भी फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जो अभी तक तीनों शिफ्टों का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देखे हैं उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया, आप जाकर देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन क्या कर रखा है सर, A, B, C, D, G, H, I एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हैं। तो ये गोल मेज सम्मेलन है सर, ठीक है। जो गोल मेज सम्मेलन हुआ था ना, उसी तरीके से यहाँ पर एक गोला है जिसमें टोटल 7 पर्सन है, 3, 4, 5, 6, 7, उसका अलग अलग नाम है। एच डी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। कर रखा एच जो है ना, एच, अब देखिए दायां इधर होगा और बायां इधर होगा, ठीक है। तो एच डी के दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। एच के बाईं ओर से गिनने पर, तो बायां तो इधर है, तो एच के बाईं ओर से गिनने पर एच और आई के बीच में 3, 1 2 3, तो एच के बायां से गिनेंगे तो एच और आई के बीच में 3 व्यक्ति बैठे। डी और सी के बीच में 3 व्यक्ति, डी और सी अभी नहीं बता सकते। ए जो है ना, जी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। ए जी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है और डी सी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। यहां से कंक्लूजन समझिएगा। कर रखा डी और सी के बीच में 3 व्यक्ति। अगर डी यहां है, इधर से चलेंगे तो 1 2 3, तो यहां पर सी होगा। अगर इधर से चलेंगे 1 2 3, तो सी यहां पर होगा, तो आई है, तो इधर से ही बैठा है। डी और सी के बीच में 3 व्यक्ति। आगे कहानी है, ए जी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में, तो ए और जी यहीं पर कहीं बैठे होंगे। तो ए जो है ना, जी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में, मतलब यहां पर बैठा है। तो एक पर्सन बचा कौन जी, तो एक पर्सन बचा है, एक पर्सन कौन बचा, ए हो गया, बी बचा है, तो बी कहां पे बैठेगा, यहां पर। कर रखा डी और जी के बीच में कितना, दाईं ओर से गिनेंगे, तो दायां किधर है सर, दायां इधर है, तो डी और जी के बीच में कितना व्यक्ति है, तो एक एच, बी, सी, आई। डी और जी के बीच में जी का दायां, सॉरी जी का दायां गिनना, तो जी का तो दायां इधर ना होगा, तो डी और जी के बीच में कितना व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति बैठा है। ऑप्शन नंबर 2, हम डी का दायां कर रहे थे, ठीक है, जबकि बोल रहा है जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या दे रखा है, प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। इस प्रकार बनी नई संख्या में निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाएं से चौथा होगा। अब देखिए आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो कर देते हैं, 1 2, उसके बाद 4 6 7 8 9। इस प्रकार बनी नई संख्या में निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाएं से चौथा, तो बायां यहां है, तो बायां से चौथा कौन होगा सर, 6, तो बायां से चौथा 6, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए सर यहाँ पे क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे जेड से डी गया, जेड ए बी सी डी चौथा पोजीशन, यहाँ पर भी जेड से डी चौथा पोजीशन, यहाँ पे डी है तो उसके पहले जेड ही होगा, तो ये पहला ऑप्शन देखिए सब में जेड है, के सब में है, तो तीसरा पर बात करते हैं। तो यहाँ से ए से ई गया, तो ए से ई चौथा पोजीशन, यहाँ पर यू है, तो यू से चौथा पोजीशन पहले कौन होगा, तो यू से चौथा पोजीशन पहले, तो यू से एक पहले आएगा टी, टी से एक पहले आएगा एस, एस से एक पहले आएगा आर, और आर से जस्ट पहले आएगा चौथा पोजीशन पहले क्यू आएगा, मतलब तीसरा पोजीशन पे क्यू मिलना चाहिए। एक ही ऑप्शन में तीसरा पोजीशन पे क्यू, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षय अपनी आय का 40% खर्च करता है। देखिए तो मान लेते हैं कि अक्षय कमाता है 100 यूनिट, 40 यूनिट खर्च किया, तो बचाया कितना सर, 60 यूनिट। ये 60 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर 24,000 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, ये 60 इस 24,000 को काटेगा 400 बार में, तो 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 400। तो उसकी आय कितनी है, तो आय तो यहाँ 100 माने थे, 1 यूनिट का वैल्यू 400, तो 100 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 400 गुना 100 मतलब 400 पे डबल जीरो और बैठा देंगे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये ASCII का फुल फॉर्म है। इसका उद्देश्य क्या था? टेक्स्ट और कंट्रोल कैरेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए कोड का एक मानकीकृत सेट परिभाषित करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, एक पाइप है जो एक टैंक को 21 मिनट में भरता है। दूसरा पाइप भरी हुई टैंक को 24 मिनट में खाली कर सकता है। तो 21 और 24 का एलसीएम क्या होगा सर? तो यहाँ पर देखिए 21 होता है 7 गुना 3 और 24 होता है 8 गुना 3। ठीक है, तो 8 7 56 गुना 3, 7 21 8 24, तो 56 गुना 3, 56 गुना 3 मतलब 6 18, 5 15 और 1 16। इसका एलसीएम हो जाएगा 168। ठीक है, अब क्या रखा, यदि दोनों टैंक को एक साथ खोला जाए तो टैंक का 1/4 भाग, तो टोटल काम कितना करना है? तो देखिए ए 21 मिनट में 168 काम किया तो ए का एफिशिएंसी हो जाएगा सर 8। बी 24 दिन में 168 काम किया तो बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 7। आप समझिए बी टंकी को खाली कर रहा है। ठीक है, टैंक को खाली कर रहा है तो बी का काम नेगेटिव में। अब टोटल काम तो यहाँ 168 है, उस 168 काम का 1/4 होता है सर 1/4। ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं तो दोनों मिलकर कितना करेंगे? तो 8 में से 7 गया 1, मतलब उनका एफिशिएंसी हो गया 1। अब नीचे ये 4 इस 168 को काटेगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, मतलब कितना समय में दोनों मिलकर उसका 1/4 काम करेंगे? तो ऑप्शन नंबर 2 42। क्वेश्चन नंबर 7, कल भी इस टाइप के क्वेश्चन देखे थे। अगर x - 1/x k होता है तो x³ - 1/x³ k³ + 3k होता है। कैसे होता है कल के वीडियो में ऑलरेडी समझा चुके हैं। तो यहाँ पे 4 है तो 4 का क्यूब करेंगे प्लस 3 गुना 4, तो 4 का क्यूब हो जाएगा सर 4 चौक 16 चौक 64 प्लस 4 तिया 12, तो 64 + 12 कितना हो गया? 76। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल भी देखिए इस टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग में देखने को मिले थे। RD40, अब देखिए R से U तो ST मतलब 2 छोड़कर, C से F DE 2 छोड़कर, तो O से भी 2 छोड़ेंगे, OPQ तो PQ छोड़ेंगे तो तीसरा पोजीशन है R, तो R कौन कौन सा पहला डिजिट में है? यहाँ, तो ये दोनों में से कोई होगा। अब देखिए D से F DEF दूसरा पोजीशन पे, N से O छोड़कर P तो R के साथ P एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी ब्लॉक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए उनका सबसे बाहरी विन्यास NH2NP1 होता है से NH2NP6 तक भिन्न होता है, सही है। उनमें अधातुएं और उत्कृष्ट गैसें भी शामिल है, ये भी सही है। वे समूह 13 से 18 तक के हैं, ये भी सही है। इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है, ये बात गलत है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए यहां पर पूछ रहा है कौन असंगत है। अब देखिए I और J लगातार है, M और N लगातार है, O और P लगातार है, लेकिन L के बाद आता है, L के बाद J के L M यहाँ पर होना चाहिए M, लेकिन है नहीं, तो यही असंगत हो गया, ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से बनाते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट उस ऑप्शन को चेक कर रहे हैं जो आंसर सही है, बाकी आपको सारे ऑप्शन में चेक करना है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, यहाँ B है, यहाँ M, तो B से M जाने पर 11वां पोजीशन पे, तो B से 11वां पोजीशन पे, देखिए B से M जानने पर 11वां पोजीशन, क्या भी का 11वां पोजीशन पे P होगा? नहीं, तो ये ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा। S से M तो कितना कम है? तो MNOPQRS छठा पोजीशन पहले जाना है, तो भी से छठा पोजीशन पहले Y मिलेगा, तो ये भी हट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए P है, तो P से MNOP मतलब 3 पोजीशन पहले जाना है, तो भी से 3 पोजीशन पहले S होता है, तो मतलब यही ऑप्शन सही होता हुआ नजर आएगा। इस तरीके से आपको तीनों लेटर के साथ चेक करना है, एक के साथ नहीं करना है, तीनों के साथ चेक करना है। यहाँ तक बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेता नहीं माना जाता है? तो अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। देखिए सर ये बहुलक का फॉर्मूला वाला क्वेश्चन, हर एक एग्जामिनेशन में ये फॉर्मूला वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है सर कि क्वेश्चन होता है सर कि बहुलक जो होता है ना वो बराबर होता है 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका, 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका माइनस 2 टाइम्स ऑफ माध्य। तो माध्य पूछ रहा है तो इसको x लिखते, बार बार माध्य लिखने से बढ़िया 2x लिख दिए। यहाँ पर देखिए बहुलक कितना 52.7, तो इधर लिख देते हैं 52.7। यहाँ माध्यिका कितना 65 को जब 3 से गुना करेंगे तो 6 × 18 180 + 15 195,
-2x। ये 2x इक्वल के उधर जाएगा तो +2x होगा। इस 195 में 1.7 घटाएंगे तो 10 में से 7 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 19 में से 5 गया तो 14। 2x बराबर 142.3, तो x बराबर हो जाएगा 71 पॉइंट, ठीक है, पॉइंट, फिर 2 एकम 2, मतलब 71.1 समथिंग। और ये ऑप्शन किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर 4 के। वित्तीय वर्ष 2024-25 तक भारत में कितने नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो 22, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 तो हम बताएंगे नहीं, आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस अभिनेता को वैश्विक सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय गोया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गोया पुरस्कार रिचर्ड गेरे को गोया पुरस्कार मिला था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में आयोजित अभ्यास साइक्लोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, साइक्लोन या राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था, बात सही है। इसमें भाग लेने वाले देश भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन, सही बात है। यह अभ्यास संयुक्त बलों के तोप परीक्षण पर केंद्रित था, यह बात गलत है, तो केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का एक निर्देश के रूप में भारत के संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 1976 में। कब जोड़ा गया? 1976, ऑप्शन नंबर 3। देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन है, देखते कौन सा ऑप्शन फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। एट द रेट, यदि पहला घटक एक प्रतीक है सर, अंतिम घटक एक संख्या है, मतलब ये लाइन सही है, ये पहला नियम ही लागू कर रहा है। तो इन दोनों के कूट को परस्पर बदल दिया जाए, तो एट द रेट का कूट क्या है? तो W, तो इसको बदल देंगे, ये आ जाएगा 3 का जगह पर, और 3 का कूट है L, तो वो आ जाएगा एट द रेट का जगह पर। ये दोनों को आपस में बदल दिया जाए। और 9 7 8 का क्या है? तो 9 का देखिए C, 7 का Z, और 8 कहाँ पर है? 8 का T, तो LCZ TW, ऑप्शन नंबर 4। देखिए, फिर से पैटर्न वाला क्वेश्चन कर रखा है, कौन असंगत है, यही इसमें पूछा जाता है, इसलिए ऊपर वाला लाइन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, PQ छोड़कर R, NO छोड़कर P, GH छोड़कर I, ST छोड़कर U, मतलब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सब में। अब देखिए, R, ST, U 3 छोड़कर P, अब देखिए इधर से इधर गया, KLMNOP, इधर से इधर जा रहा 5वां पोजीशन, D से I इधर से इधर, DEFGHI 5वां पोजीशन, इधर से इधर, इधर भी P से U 5वां पोजीशन, इधर से इधर, लेकिन R से भी जा रहा है इधर 3रा पोजीशन, तो यही असंगत होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये डेली हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन अभी तक मिल रहा है, ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में रिपीटेड है। एक बुक सेल्फ का अंकित मूल्य 3100 रुपया जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो मान लेते हैं सर किसी वस्तु का CPA 100, तो उसका MP कितना होगा? तो क्रय मूल्य से 25% अधिक, मतलब MP हो गया 125। अब इस अंकित मूल्य पे 12% का छूट दिया, 12% का डिस्काउंट, तो 125 का 12%, 12 पंचे 60 का 0, बाकी 6, 12 दूनी 24, 6 30 का 0, बाकी 3, 12 3 15। डिस्काउंट दे रहा है 1500 में, फिर 100 से डिवाइड करेंगे तो 15, मतलब 125 में 15 का डिस्काउंट दिए, तो बेचे कितना पे? 110 पे। अब ये बेच रहे, खरीद कितने पे रहे? 100 पर, मतलब 100 का सामान को 110 पे बेचे तो प्रॉफिट हो रहा है 10 का, कितने पर? 100 पर, तो गुना 100% निकल के आएगा 10%, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजवंश के दौरान कुतुलुग ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली की घेराबंदी की और काफी नुकसान पहुंचाया था? तो खलजी राजवंश, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ये भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में, मैक्सिमम शिफ्टों में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 23 आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए, पैटर्न अच्छा है। 6 अलग अलग तल है, 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग दे देते 1 2 3 4 5 6, कह रखा है ना F एक सम संख्या वाला तल पर, यानी और 6 पर नहीं है, तो मतलब F या तो यहां पर होगा, F या तो यहां पर, यानी F 2 या 4 पर होगा। अब देखिए F और C जिन तलों पे रहते हैं उनका योगफल 3 है, F और C जिन तलों पे रहते हैं उनका योगफल 3 है। अगर मान लीजिए, अगर हम C को देखिए, F और C का योगफल 3 होना चाहिए,
तो अगर f जो भी होगा 2 और 4, अगर हम f का वैल्यू 4 लेंगे तो c -1 तो कोई तल होगा नहीं, तो f का वैल्यू यहाँ पर 2 लेना पड़ेगा। तो 2 लेंगे तो 2 + c बराबर 3, मतलब c को कहाँ पर होना पड़ेगा, पहला तल। मतलब हमको पता चल गया f यहाँ पर नहीं होगा, f कहाँ पर होगा, f होगा दूसरा वाला तल पे और c होगा पहला वाला तल पर। यहाँ देखिए d और f जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 7 है, मतलब कह रखा d और f जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 7 है। मतलब f दूसरा वाला तल पर रह रहा है तो d को कहाँ रहना पड़ेगा, पांचवा वाला तल पे, तभी तो दोनों का योगफल 7 होगा। कह रखा b a के ठीक ऊपर है, मतलब b यहाँ पर है a के ठीक ऊपर, तो 1% बच रहा है कौन, a b c d, तो 1% बच रहा है e। कह रखा b और f के बीच में कितना, तो b यहाँ f यहाँ, तो b और f के बीच में कितना व्यक्ति, एक ही व्यक्ति है, तीसरा तल में a, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक संख्या। कह रखा ऐसा कितना प्रतीक है, प्रो मतलब प्रतीक, जिसके पहले भी प्रतीक लेकिन बाद में संख्या, मतलब 2 प्रतीक साथ में उसके बाद संख्या मिलना चाहिए, 2 प्रतीक साथ में। तो देखिए यहाँ पर 2 प्रतीक साथ में एक संख्या, यहाँ पर एक यहाँ पे मिल रहा है, 2 प्रतीक, देखिए 2 प्रतीक साथ में एक संख्या यहाँ पर यहाँ मिल रहा है, और 2 प्रतीक साथ में कहीं भी नहीं है, तो टोटल 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक भू राजनीति और नवाचार में भारत की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए कौन सी पहल शुरू की गई थी, तो ग्लोबल इंडिया डायलॉग्स, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, 215 से 187, 215 से 187, तो 15 में से 7 ये 8 और 10 में से 8 गया 2, 28 का डिफरेंस। यहाँ पे घटाइए, 7 में से 1 गया 6, 18 में से 16 गया 2, 26 का डिफरेंस। यहाँ पर 24 का डिफरेंस है, 7 में से 5 गया 2, यहाँ पर 22 का डिफरेंस है, यहाँ पर 20 का डिफरेंस है, तो अगली बार 18 का, तो 95 में 18 घटाएंगे तो 15 में से 8 गया 7, 8 में से 1 गया 7, 77, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यदि किसी अज्ञात संख्या के 3 गुने में से 24 घटाया जाए तो अंतर 258 होता है। तो मान लेते कि वो अज्ञात संख्या x है, तो उसका 3 गुना होगा 3x, उसमें से 24 घटाने बोल रहे, तो उसका अंतर हो रहा है 258। ये -24 इक्वल के उधर जाएगा तो +24, तो 258 में 24 जोड़ेंगे तो 8 4 12, 5 2 7 और 1 8, 282। 3x बराबर 282, तो x बराबर 3 नम्मा 27, 1 3 चौक 12, मतलब x निकल के आएगा 94, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर रखा 350 रुपये की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज दर पर 1.5 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, तो साधारण ब्याज पूछ रहा है। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है सर, 350 रुपये की राशि है, 20% की दर से 1.5 साल, मतलब 1.5 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100, 00 से 00 गया, 1.5 गुना 2 3, 35 गुना 3 मतलब 105 रुपया, ऐसा ही होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी थी, तो भारत का बेरोजगारी दर 3.2%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में एक न्यू ब्लैक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने का सही तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है, तो प्रेस प्लस कंट्रोल प्लस N, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तटीय मैदानों में वर्गीकृत किया गया है, तो अंतर्जलीय तटीय मैदान, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, पुरुष और महिला वर्ग में वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार के विजेता कौन थे, तो बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार हरमनप्रीत सिंह और सविता पुनिया को मिला था, सविता पुनिया, हरमनप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज में रीनेम करते समय फाइल के नाम में निम्नलिखित में से किस कैरेक्टर की अनुमति नहीं होती है, तो प्रश्न चिन्ह के अलावा हाइपन, अंडरस्कोर, हैशटैग सब लिख सकते हैं, लेकिन प्रश्न चिन्ह नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, कर रखा है सर 7 बॉक्स है, एक के ऊपर एक रखा गया है, ठीक है, तो 7 बॉक्स बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स। डी और एफ के बीच में 4 बॉक्स है, नहीं पता डी कहाँ है, डी के ऊपर केवल ए रखा गया, डी के ऊपर कर रखा है, डी के ऊपर खाली ए है, मतलब बाकी सबके नीचे, डी के ऊपर केवल ए, मतलब यहाँ पर। अब कर रहा है डी और एफ के बीच में 4 बॉक्स, 1 2 3 4, तो एफ यहाँ पर होगा, डी और एफ के बीच में केवल 4 बॉक्स।
अब आगे की कहानी, सी और जी के बीच में दो बॉक्स। अब सी कहाँ है, जी कहाँ है, अभी नहीं कर सकते, लेकिन एक बात कंफर्म है कि सी और जी के बीच में दो बॉक्स है। ई को बी के ठीक ऊपर रखा गया है, ई को बी के ठीक ऊपर रखा गया है, मतलब ई जहां भी होगा वो बी के ऊपर होगा। ठीक है, इधर जी को ई के ठीक ऊपर नहीं रखा गया, कर रखा है जी को, है ना, जी को ई के ठीक ऊपर नहीं रखा है, मतलब जी को ई के ठीक ऊपर नहीं रखे, मतलब ई ऊपर है, मतलब ई कहाँ है, मतलब ये जो कर रहा है ना, जी ई के ऊपर नहीं है, मतलब ई पहले है, ई क्या है, ऊपर में, तो ई यहां होगा तो बी यहां होगा। अब कहानी है, ई को बी के ठीक, सी और जी के बीच में दो बॉक्स, तो जी कहाँ है, कुछ मिक्स करिए। सी और जी के बीच में दो बॉक्स, एक मिनट, सी और जी के बीच में दो बॉक्स, मान लीजिए सी ऐसे, सी और जी के बीच में दो बॉक्स, ई को बी के ठीक ऊपर रखा गया, क्या रखा, ई को बी के ठीक ऊपर रखा गया, और जी को ई के ठीक ऊपर नहीं, जी को ई के ठीक ऊपर नहीं, ठीक ऊपर नहीं, जी को कह रहा है ना ई के ऊपर नहीं रखा गया, तो ई के नीचे ही कहीं रखा गया होगा, ई के नीचे ही कहीं रखा गया होगा जी को। अब एक बात समझते हैं कि अगर हम b को यहाँ बैठाते हैं तो e यहाँ बैठेगा, तो e यहाँ बैठेगा तो c यहाँ बैठेगा, तो c यहाँ बैठेगा तो g यहाँ बैठेगा नहीं, तो दो का डिफरेंस बनेगा नहीं। तो b को अगर हम यहाँ बैठाते तो e यहाँ पर बैठेगा, e यहाँ पर बैठेगा, कह रहा है g नीचे होगा तो g यहाँ होगा, तो c यहाँ बैठाएंगे तो g और c के बीच में दो पर्सन हो जाएगा, मतलब उनका पोजीशन इसी तरीके से होगा। कह रखा है e के नीचे कितने बॉक्स, तो e के नीचे देख सकते b g f, टोटल 3 बॉक्स, ऑप्शन नंबर 4। देखिए स्टेप का क्वेश्चन अभी जस्ट करा है, डेली पूछा जा रहा है। देखिए डब्ल्यू यू, तो यू के बाद भी छोड़ के डब्ल्यू, ओ के बाद पी छोड़कर क्यू, तो यहाँ पर आर है, तो आर के पहले ओ आता है, ओ छोड़कर पी, तो नहीं आर के पहले क्यू आता है, तो क्यू को थोड़ी ना लेना, और उस क्यू से पहले आता है पी, ऑप्शन नंबर, अच्छा पी भी है, दो दो ऑप्शन है, तो ये दोनों तो छट गया। अब देखिए यहाँ जे है, जे के बाद एन, के एल एम एन चौथा पोजीशन, एच से एल, एच आई जे के एल चौथा पोजीशन, आई से चौथा पोजीशन, आई जे के एल एम, मतलब पी के बाद आएगा एम, तो ये भी ऑप्शन छट गया, तो एक ही बचा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 36 काफी अच्छा क्वेश्चन, 5 स्टार, इसके कैलकुलेशन को कहेंगे और किसी को नहीं। देखिए एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं x-3, x-26 और x। एक बात बताइए सर, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है वही हाइपोटेनस है। देखिए ये x है, ये x-13, ये x-26, मतलब इस तीनों में बड़का साइड x होगा, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर वो बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब x-13 का होल स्क्वायर प्लस x-26 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इधर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x-13, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इधर 2x स्क्वायर। अब यहां जोड़ेंगे 13 का स्क्वायर 169 और इधर 26 का स्क्वायर 676। ठीक है, अब देखिए 2ab भी होगा, -2ab -2ab, तो 13 दूनी 26x, मतलब -26x, और 26 गुनिया 2 मतलब -52x। ये 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर की तरफ जाके घटेगा, -26 -52 तो -78x, 169 प्लस 676, तो इधर 845 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज करना है तो 845 को सबसे पहले काटते हैं, तो 5 एकम 5, 3 पंचक 30, ठीक है, 4 पचनमा 45, 13 मतलब 13 गुना 13, तो 13 गुना 13 गुना 5। अब लाना है 78, तो 13 पंचे 65, हाँ तो मतलब 65 और 13, 65 और 13, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 65x माइनस 13x प्लस 845 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का 2 वैल्यू निकल के आएगा, एक निकल के आएगा 13 और एक निकल के आएगा 65। अब देखिए यहाँ पर x का मान 13 नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अगर x का मान यहाँ पर 13 रखेंगे तो 13 माइनस 13 0, मतलब एक ऐसा ट्रेंगल, एक ऐसा राइट एंगल ट्रेंगल जिसका एक साइड 0 पॉसिबल है नहीं, मतलब 13 होगा नहीं, तो बचेगा क्या 65। तो यहाँ पर जब 65 पुट करेंगे तो एक साइड तो 65 हो जाएगा, एक साइड हो गया 65, 65 में से 26 घटाएंगे, तो 65 में अगर हम 26 घटाएंगे तो हो जाएगा 15 में से 39। अब 65 में से अगर हम 13 घटाएंगे तो एक हो गया 52। तो पूछ रहा है एक साइड 52, एक 39, एक 65, तो ये तो हाइपोटेनस होगा 65। पूछ रहा ट्रेंगल का एरिया, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस 52 होगा तो हाइट 39, अगर 39 बेस हुआ तो 52 हाइट, इससे हमको मैटर ही नहीं करता। ये 2 इस 52 को काटेगा 26 बार में, मतलब 26 गुना 39।
अब देखिए यहाँ पे करेंगे 9 गुना 4, 9 गुना 6 54, 54 का 4, यूनिट डिजिट पे 4, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन का वेतन पहले 16% घटाया गया, बाद में 10% बढ़ाया गया। अब एक बात समझ लीजिए सर, यहाँ पर सक्सेसिव वाला है तो घटाया गया मतलब -16, बढ़ाया गया मतलब +10, फिर प्लस एक्स इंटू वाई, लेकिन प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, 16 गुना 10 160/100। ठीक है, 0 से 0 गया, -16 प्लस देन तो -6, 16/10 मतलब -1.6, तो -6 -1.6 मतलब -7.6। ये माइनस साइन क्या बता रहा है सर? कमी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, तो देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा ये सेम डाटा लिखा हुआ है, बस डेसिमल का काम करना है। तो ऊपर में देखिए डेसिमल के बाद 1, डेसिमल के बाद 1, डेसिमल के बाद 4, मतलब ऊपर में डेसिमल के बाद 6 नंबर, 4 2 6, तो डेसिमल के बाद 6 नंबर, मतलब डेसिमल के बाद 6 नंबर। तो यहाँ देखिए 4 2 6 2 8, यहाँ पर डेसिमल के बाद 8 है, ये ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद 2 3 और 1 4, यहाँ डेसिमल के बाद 4 है, सेम होगा नहीं, क्योंकि देखिए सम नंबर एज इट इज़ है। यहाँ पे देखिए 4 3 7 और 1 8, यहाँ भी ये होगा नहीं, तो बचाए कि ये 3 3 3 6, तो डेसिमल के बाद 6, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 ELP में भी बहुत पूछा गया था और ये क्वेश्चन आपको कराया, इसीलिए मैं बोला था कि कंप्लीट एनालिसिस जो देखे होंगे ना उनको NTPC का पूरा फायदा होगा। ठीक है, बहुत लोग बोल रहे थे पेपर हार्ड है, पेपर हार्ड है, मैथ कैलकुलेटिव, लेकिन यहाँ पे जितने भी मैथ के क्वेश्चन है ना वो सारा मैंने कराया है। ELP आप देखिए, RPF SI, कांस्टेबल, टेक्नीशियन, RRB JEE, सारे के मैंने मैथ के, इनफैक्ट पूरा पेपर का मैंने सॉल्यूशन कराया। ना किसी से मैथ छूटा होगा, ना किसी से रीजनिंग छूटा होगा। जो इस प्रश्न का ELP का सारा सीरीज देखे होंगे, टेक्नीशियन का देखे होंगे, JEE का देखे होंगे, RPF SI और कांस्टेबल का देखे होंगे, तो उनसे मैथ रीजनिंग 100% नहीं छूटा होगा। ठीक है, यदि विशाल नाव से धारा के विपरीत दिशा में 48 घंटे में, तो देखिए मान लेते हैं कि सर नाव की गति x है और धारा की गति y है, विपरीत दिशा में जा रहा है तो रिलेटिव यहाँ पे घटेगा x - y, ये स्पीड हो गया। यहाँ पे डिस्टेंस 184, उस 184 किलोमीटर को 48 घंटे में जाता है, मतलब x - y 184 बढ़ते 48। अब कहता है धारा की दिशा में जाता है, मतलब दोनों का स्पीड जुट जाता है, तो x + y, तो वही 184 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 12 घंटे का समय लगता है। अब आपको एक बात बताए थे, x - y x + y का इक्वेशन दे रहा हो और माइनस के बाद वाला बोले तो इसमें से इसको घटाते फिर 2 से डिवाइड करते हैं। ऐसा क्यों होता है वो आपको प्रोसेस पता होगा। 184/12 माइनस 184/48। अब देखिए 184/12 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 2y होता है, नेक्स्ट टर्म में वो जाके डिवाइड होता है, यहाँ पर अभी लिख ही देते, वो 2y का वैल्यू निकलता है, तो यहाँ पे बचेगा 1 - 12 × 48 मतलब 1 - 1/4, तो यहाँ पर हो जाएगा 184/12 और 1 - 1/4 मतलब 3/4। ये 3/4 ये 2y का वैल्यू है, तो y का वैल्यू निकालने के लिए वो 2 इधर आके क्या होगा, डिवाइड। अब देखिए ये 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 8 तिया 24, ये 3 चौक 12, तो ऊपर में बच गया सर 23, नीचे हो गया 4, ऊपर में हो गया 23, नीचे हो गया 4, तो 23/4 मतलब 4 पंचे 20, 3 0 7 चौक 28, 28 2 4 पंचे 20 मतलब 5.75 किलोमीटर पर आवर धारा की चाल होगी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, कुछ हिरन शेर है। देखिए ये हिरन है, कुछ हिरन शेर है, कुछ मेंढक हिरन है, कुछ मेंढक हिरन है। ऐसे हो सकता है टच भी कर रहा हूँ, नहीं कर सकते। कुछ घोड़ा शेर है, कुछ घोड़ा शेर है, ऐसे हो सकता है टच भी कर रहा हूँ। कम से कम कुछ शेर मेंढक है, कम से कम कुछ शेर मेंढक है, हो भी सकता है सर, नहीं भी हो सकता है। ऐसे तो आप देख सकते नहीं हो सकता, इसके बारे में नहीं कर सकते, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कुछ हिरन घोड़ा है, कुछ हिरन घोड़ा है, देखिए सटा हुआ नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ना तो निष्कर्ष 1 ना निष्कर्ष 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को खोजने और बदलने का कौन सा तरीका सही है? ऑल्ट प्लस एंटर कुंजी पर क्लिक करके, ऑप्शन नंबर 2। किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों का क्या प्रभाव करता है? तो देखिए जब हम किसी भी पदार्थ को गर्म करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स को क्या मिल जाता है? एनर्जी। मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलने की वजह से वो क्या होते हैं? एक्सपेंड होते हैं। एक्सपेंड करना मतलब मूव करना, मतलब वे तेज गति करते हैं, ऑप्शन नंबर 3। काइनेटिक थ्योरी, ए और बी, ए किसी काम को 25 दिन में, बी किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है। ए अकेले 4 दिन तक काम किया फिर छोड़ देता, तो शेष काम को बी कितने दिन में करेगा? तो 25 और 18 कैल्शियम लेंगे
तो 25 अट्ठे 200, 0 20, 25 से कम 25, 20, 45, यही इसका एलसीएम होगा। ए 25 दिन में 450 काम किया तो ए का एफिशिएंसी 18, बी 18 दिन में 450 काम किया तो बी का एफिशिएंसी 25। अब कह रहा है ना ए अकेले 4 दिन काम किया, ए अकेले 4 दिन काम किया, तो ए एक दिन में 18 काम कर रहा है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 18 चौक 72, तो बचा कितना काम, इस 450 काम में ए 72 काम कर लिया, तो बचा कितना काम, 10 में से 2 गया 8, यहाँ हो गया 14, 14 में से 7 गया 7, यहाँ हो गया 3, 378 काम। अब इस शेष काम को बी से करा रहा है, बी का एफिशिएंसी यहाँ पे 25 है, तो 375/25, तो यहाँ पर 25 से कम 25 हो जाएगा, ठीक है, 12, 28, 128, 25 पंचे 125, यानी 15:3/25 डेज में बचा हुआ काम को बी समाप्त करेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भूटान सीमा मुख्य रूप से निम्न में से किसके द्वारा परिभाषित की जाती है, पहाड़ और संधियां, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों को कौन सी शक्तियां पुनः प्रदान की गई है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी सहित सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ों वर्गों एससी बीसी एस का निर्धारण करने की शक्ति, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रीवी पर्स आधिकारिक तौर पर कब समाप्त कर दिया गया, तो 1971 में प्रीवी पर्स को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 हर शिफ्ट में पूछा गया है, किसी किसी शिफ्ट में 3-3 बार ये क्वेश्चन देखने को मिले, आप लोगों को पता होगा। देखिए सोमवार से रविवार तक परीक्षा हुआ, सोमवार, मंगल, ठीक है, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। अब देखिए जो सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होती है। एस की परीक्षा शुक्रवार, एस की परीक्षा शुक्रवार, कलम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। एस की परीक्षा, एस और आर के बीच में 2 लोगों की परीक्षा हुई, तो आर इधर होगा, नहीं तो आर इधर होगा, करा एस और आर के बीच में 2 लोगों की परीक्षा हुई। आगे की परीक्षा, ओ की परीक्षा एन से पहले, इधर लिखते, ओ की परीक्षा जो हो रहा है ना वो एन से पहले हो रहा है, मतलब एन इधर कहीं होगा तो ओ इधर, एन से ठीक पहले दिन होती है, ठीक पहले दिन एन की परीक्षा होती है, मतलब ओ और एन साथ में होंगे, या तो ओ और एन यहां पर होंगे या तो ओ और एन यहां पर होंगे, ठीक है, दोनों में से कोई एक जगह। अगर ऑप्शन की बात करें क्यू की परीक्षा किस दिन होती है, तो मंगल और शुक्र तो कर जाएगा, शुक्र ऑप्शन में होगा नहीं। ओ की परीक्षा एन से, एम की परीक्षा पी के ठीक दूसरा दिन, यहां पर एक लाइन और लिखते, एम की परीक्षा पी से ठीक दूसरा दिन, पी से ठीक दूसरा दिन, तो अगर पी का पहला दिन है तो पी से ठीक दूसरे दिन होती है, ठीक दूसरे दिन। एम की परीक्षा पी के ठीक दूसरा दिन, पी का दूसरा दिन, ये पहला दिन दूसरा दिन, पी के ठीक दूसरा दिन होती है। एम की परीक्षा पी के दूसरा दिन होती है, तो मतलब यहां पर होगा, ठीक है, पी और एम यहां पर होगा या लगातार होगा। एस की परीक्षा एम के बाद कर रखा है, एस की परीक्षा जो है ना वो एम के बाद होता है, एस का परीक्षा एम के बाद होता है, मतलब एस की परीक्षा यहां पर हुआ है तो वो एम के बाद, एस की परीक्षा एम के बाद किसी दिन है, एस की परीक्षा एम के बाद किसी दिन है, तो मतलब एम इधर कहीं होगा, एम इधर कहीं होगा, तो एम इधर कहीं होगा तो पी भी इधर कहीं होगा, मतलब ओ और एन इधर होंगे, ओ और एन इधर होगा, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन कट गया। अब देखिए ऑप्शन अगर हम काटते हैं तो शनिवार रविवार कट जाएगा, तो रविवार भी ऑप्शन में खत्म। अब क्या रखा है ना, हाँ देखिए एम की परीक्षा पी के ठीक दूसरा दिन, तो मान लीजिए पी का परीक्षा आज है तो पी के ठीक दूसरा दिन बाद, मतलब पी के बाद वाला ही दिन, ये लैंग्वेज बड़ा खराब है। एम की परीक्षा पी के ठीक दूसरा दिन कहने का मतलब अगर पी की परीक्षा यहां पर होगा तो एम मतलब एम की परीक्षा पी के ठीक दूसरा दिन, मतलब कल की बात हो रहा है, दूसरा दिन मतलब कल की बात हो रहा है, तो मतलब एम यहां पर होगा, मतलब पी और एम यहां पर हो गया। तो बोल रहा है क्यू की परीक्षा किस दिन, तो क्यू तो यहां पर नहीं होगा, तो क्यू कहां पर होगा, यहां पर, तो क्यू की परीक्षा सोमवार को, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। यहां तक बात समझ में आया। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 आपको कराएंगे नहीं, पहले से बोल चुके हैं, बोर्ड मास रूल पे बनने वाला क्वेश्चन है, प्लस को माइनस की जगह पे, माइनस को प्लस की जगह पर, गुना को भाग की जगह पर, भाग को गुना की जगह पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम आप हर जगह छोड़ दे रहे हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, एक ये वाला और एक जो डायरेक्शन वाला होता है ना, वो लंबा सा क्वेश्चन होता है, आसान होता है दोनों। यहाँ पे देखिए पी से क्यू छोड़कर आर, एस छोड़कर टी, मतलब पी से एक पहले जो आता है उसको छोड़ देना है,
ओ आता है तो ओ छोड़ देंगे तो ओ के जस्ट पहले एन, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गया। अब देखिए के के बाद एल छोड़कर एम, तो के पहले क्या आता है, तो जे आता है, जे को छोड़ देना है तो आई, तो एन के बाद आई, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंड चित्रकला में स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रयुक्त हस्त निर्मित ब्रश को प्रारंभिक रूप से क्या कहा जाता था, तो कूची, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता ने 1 रुपया में 7 नींबू खरीदा, तो एक नींबू का कीमत कितना हो गया सर, देखिए 1 रुपया में 7 नींबू खरीदा तो एक नींबू का कीमत हो गया 1/7 रुपया। अब इसको 40% लाभ पर बेचे, तो बेची कितना पर, 140% पे, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100, ये 0 से 0 गया, ये 7 दूनी 14 रुपया, ये 2 10 5 बार में, तो मतलब हो गया 1/5, मतलब 1 रुपया में ये बेचे ना, ये एसपी ने निकला, तो 1 रुपया में के गो नींबू बेच रहे सर, 5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। संस्थापित क्षमता के संदर्भ में वर्ष 2030 तक भारत का नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य कितना है, तो 500 गीगावाट, ऑप्शन नंबर 4। देखिए जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट या ग्रुप डी का एग्जामिनेशन देने वाले 100% आपका पेपर इसी टाइप का मिलेगा, इससे बाहर कुछ नहीं देखने को मिलेगा। रीजनिंग पूरा का पूरा सेम होगा, मैथ के भी लगभग इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने आरपीएफ एसआई का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया, कांस्टेबल का भी मैंने मैथ का पेपर का सॉल्यूशन कराया, एएलपी का मैंने पूरा पेपर का सॉल्यूशन कराया, आरआरबी जेई का और टेक्नीशियन का, साथ ही एएलपी सीबीटी 2 का मैंने कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया है। तो मैथ का जो पेपर का पैटर्न है पूरा सेम है, रीजनिंग भी पूरा सेम है, जीके के खाली क्वेश्चन में डिफरेंसेस है, तो जीके के मैं बारे में बोल ही भी नहीं रहा हूं, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग आपका 100% होगा, जो शुरू से देखे होंगे ना उनको सारा बात पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 31 40 63 57 37 34 70 99 का समांतर माध्य। तो देखिए समांतर माध्य निकालना है सर, तो टोटल डाटा का सम डिवाइडेड बाय टोटल डाटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 से उसको क्या कीजिएगा डिवाइड, तो जब डिवाइड कीजिएगा ना तो 51 निकल कर आ जाएगा। अगर इसका सम कीजिएगा तो 9 4 13 7 20 7 27 3 30 31 8 39 का 9 50 3 9 3 12 7 19 3 22 3 25 5 30 36 40 3 43 2 45, इस 459 को 9 से डिवाइड कीजिए तो 9 पंचे 45, 9 एकम 9, मात्र निकल के आएगा 51, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए PQRSTU भी एक गोल मेज की परिता, देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने 100 गो करा चुका अभी तक, ये जो जब से मैंने एनालिसिस कराना शुरू किया हूँ कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन, अभी तक इस क्वेश्चन को तो मान लीजिए 100-150 क्वेश्चन तो हम करा ही चुके होंगे ये वाला पैटर्न पे, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए कर रखा आर के बाएं से गिनेंगे, तो आर के बाएं से गिनने पर आर और क्यू के बीच में, बायां तो इधर होता है सर, तो आर और क्यू के 1 2 3, तो आर और क्यू के बीच में टोटल 3 लोग बैठे। 1 मिनट, यहाँ इस लाइन से नहीं चलेंगे। सेकंड वाला यू के दाएं से गिनने पर, अगर हम यू को बैठाते यहाँ, तो यू के दाएं से गिनने पर यू और भी के बीच में 3, तो यू का दायां तो इधर होगा, दायां इधर होता है, ठीक है। तो 1 2 3, तो भी कहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर, तो यू और भी के बीच में 3। एस भी के ठीक दाएं पड़ोस में, एस भी के, तो ये भी के ठीक दाएं, तो दायां तो इधर हो जाएगा, तो एस कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पर, ठीक है। अब जो टी जो है ना यू और क्यू का निकटतम पड़ोसी है, टी जो है ना यू और क्यू, तो टी तो यहाँ नहीं बैठेगा, तो टी कहाँ बैठेगा, यहाँ, तो क्यू कहाँ बैठेगा, यहाँ, टी हो गया यू और क्यू का पड़ोसी। अब कह रखा आर और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति, क्यू यहाँ बैठा है तो 1 2 3, तो आर यहाँ नहीं बैठेगा, 1 2 3, तो आर इधर बैठेगा, तो इधर से गिनेंगे तो आर और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति, तो एक बचा कौन, तो एक कौन बच रहा है, पी, तो पी यहाँ पे बैठेगा। कह रखा पी के दायां, तो दायां तो इधर हो गया, तो पी के दाएं से गिनेंगे तो पी और टी के बीच में कितना व्यक्ति है, भी एस आर यू, टोटल 4 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 55 बोले हैं नहीं कराएंगे, आसान सा क्वेश्चन होता है सर, कर लीजिएगा खुद। कह रखा एक आयताकार मैदान है, ठीक है, ये आयताकार मैदान है, इस आयताकार मैदान का जो एरिया है ना वो इस वृत्ताकार मैदान के बराबर है, मतलब दोनों का एरिया आपस में बराबर। अब इसमें कहानी क्या दे रखा है, इस आयताकार प्लॉट का लंबाई दे रखा है 169 और चौड़ाई 154 है, दोनों का एरिया सेम है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का एरिया ये बराबर होगा वृत्त का एरिया, वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ये 22 इस 154 को काटेगा 7 बार में, ये 7 इक्वल के इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 गुना 7 गुना 7।
अब देखिए ये स्क्वायर है, नेक्स्ट स्टेप में जाके स्क्वायर रूट बनेगा, तो 169 का स्क्वायर रूट 13 और 7 गुना 7 का स्क्वायर रूट 7, तो मतलब r बराबर हो गया 13 सत्ती 91। वृत्ताकार मैदान की परिधि तो वो होता है 2πr, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r यहाँ पर 91 है। ये 7 इसको काटेगा 13 बार में, 13 गुना 2 26, 26 गुना 22, 26 गुना 22। तो यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट पे करेंगे तो 6 गुना 2 12, यूनिट डिजिट पे 2 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ये अभी तक 3 या 4 बार पूछा जा चुका है। देखिए यहां पर दे रखा है 22, इसमें क्या जोड़े, तो 22 प्लस एक्स बटे 26 प्लस एक्स इज इक्वल टू 19 प्लस एक्स बटे 21 प्लस एक्स। पता है सर ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ये इधर जाके, तो 21 गुना 22, तो जब हम 21 को किससे गुना करेंगे सर 22 से, तो 21 का स्क्वायर 441, 441 में फिर से 21 जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा 462। अब ये 22 प्लस 21 हो जाता है सर 43x, कितना हो जाता है 43x इज इक्वल टू 19 गुना 26, तो 19 छक ठीक है 4, फिर 49 494 प्लस 19 प्लस 26 तो हो जाएगा 45x। अब देखिए यहाँ 43x यहाँ 45x, ये 45 की तरफ जाएगा तो 45 में से 43 गया तो 2x, ये 494 462 की तरफ माइनस होगा, तो 4 में से 2 गया 2, 9 में से 6 गया 3, लेकिन ये साइन माइनस में, तो 2x बराबर -32, तो x यहाँ से निकलेगा -16। अब ये x यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए इस दोनों का प्रोडक्ट ये बराबर होगा इस दोनों के प्रोडक्ट के, यानी वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2x इंटू 4x माइनस 8। बस x का वैल्यू पुट कीजिए, x 16 है तो -16 गुना 2 -32, यहाँ पर दूसरा है तो -16 चौक 64, -64 -8 तो इधर हो जाएगा -72, गुना है सर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा क्या 32 गुना 72। तो ये वाई स्क्वायर का वैल्यू है, तो वाई का वैल्यू निकालने के लिए इधर आके स्क्वायर रूट बनेगा, तो 32 का तो मतलब होता है 16 गुना 2 और गुना 72, यही हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। 16 का स्क्वायर रूट 4, 72 गुना 2 144, 144 का स्क्वायर रूट 12, तो 12 गुना 4 हो गया सर 48, तो मतलब वाई का मान 48, ऑप्शन नंबर 4। ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 के तहत भारत द्वारा म्यांमार को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है, तो आपदा राहत सामग्री, मानवीय सहायता, खोज और बचाव दल, ऑप्शन नंबर 3। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध का मुख्य कारण क्या था, भारतीय प्रतिनिधित्व की कमी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 में से -5 -4, -4 प्लस 4 0, 0 गुना 7 0, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग 0, 127 -0 127, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कर रखा है x और 272 के बीच का मध्यानुपात 68 है। मध्यानुपात क्या होता है सर, उस दोनों नंबर का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, मतलब x गुना 272 का ही वैल्यू 68 दे रखा है, तो ये स्क्वायर रूट इक्वल के उधर जाके स्क्वायर बन जाएगा, तो x गुना 272 ये बराबर हो जाएगा 68 गुना 68, ठीक है सर। अब यहाँ से ये 272 नेक्स्ट स्टेप में इक्वल के इधर आके क्या होगा डिवाइड, तो ये 272 यहाँ से कट गया। अब अगर 17 से काटेंगे, 17 एकम 17, 10, 17 पचे 50, 17 छक 102, ये इसको काटेगा 17 चौक 68, ये 4 से कटा 4 बार में, ये 4 इसको काटेगा 17 बार में, तो फाइनली निकल के आ गया 17, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। पहली 10 अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, तो पहली 10 अभाज्य संख्या, पहला 2 3, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, अभाज्य मतलब प्राइम, 2 3 5 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17 19, फिर 23 के हुआ 3 6 9, एक और बचता है 29। तो पहली 10 अभाज्य संख्या ये है, इसका औसत निकालना मतलब इसका सम, अगर सबको जोड़ेंगे 29 3 32 20 52 9 61 10 71 71 7 78 10 88 89 90 91 91 10 101 101 11 112 7 19 119 10 119 10 129, टोटल डाटा 10, तो डिवाइडेड बाय 10। इस टोटल का सम 129, औसत निकालना है तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 129 बटे 10 मतलब 12.9। वैदिक पाठ की कितनी मान्यता प्राप्त अवस्थाएं हैं, तो टोटल 11 है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4m² + 6m + 2k
मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है सर? मूल। तो देखिए यहाँ पर ये जो 4 और 2 है, तो 4 और 2 का प्रोडक्ट होगा 8। 4 और 2 को इस तरीके से डिवाइड कीजिए, 4 और 2 का इस तरीके से फैक्टराइज कीजिए कि उसका सम 6 आना चाहिए। तो यहाँ 4 और 2 है, तो 4 दूनी 8 नहीं करेंगे, तो 4 + 2 मतलब वो दो संख्याएं होगी 4 और 2। अब उसको यहाँ पर 4 से डिवाइड करते हैं, उसी 4 से क्या करते हैं? डिवाइड। अब देखिए यहाँ पर बी भी पॉजिटिव, सॉरी सी भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव, तो दोनों का साइन माइनस, तो दोनों रूट्स जो होंगे वो माइनस में। तो 4/4 मतलब -1, -2/4 मतलब -1/2, तो -1 -1/2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि न्यायिक समीक्षा के तहत किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए तो क्या होगा? तो इस निरर्थक घोषित कर दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये क्वेश्चन खाली लंबा चौड़ा है। मनोज के पास 200 लीटर तेल ए, 274 लीटर तेल बी है और वह कई समान कंटेनरों को दो प्रकार के तेल से, वो कहता है समान कंटेनर से दोनों प्रकार के तेल को भर रहे और एक्स्ट्रा में कोई तेल नहीं भर रहा, पूरा का पूरा भरा जा रहा है। तो फाइनली हमको इस दोनों को क्या लेना पड़ेगा? SCF, मतलब 200 और 274 का क्या लेना है? SCF। तो 200 और 274 का SCF लेंगे तो ये तो 4 से कटता है, ये 2 ही से कटता है, तो 4 और 2 का SCF 2 ही हो जाएगा। ऑप्शन में सब 2 का मल्टीपल है, ऑप्शन नंबर 2। 3 से तो लगेगा ही नहीं, ऑप्शन से ही चले जाएंगे। देखिए जोय लेव पोइट, पोइट विन यूनियन। पोइट को कैसे? तो पोइट यहाँ भी, पोइट यहाँ पर भी, TODL DH DL FO KB, दोनों में एक ही चीज कॉमन है DL, तो पोइट के लिए कॉमन कुट हो जाएगा DL, ऑप्शन नंबर 2। देखिए यहाँ पर 729 पर 6th रूट है, तो 729 मतलब 3 पे पावर 6, 729 का मतलब होता है 3 पे पावर 6 पे होल पावर। देखिए एक बात समझा देते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पर n होता है x रूट, मतलब n रूट है x पर, तो इसका मतलब होता है x पे पावर 1/n। तो यहाँ पर 6 रूट है, मतलब उस पे पावर 1/6 प्लस। अब देखिए यहाँ पे 65,536 का पहले स्क्वायर रूट लेना, फिर उसका स्क्वायर रूट लेना, मतलब पावर 4 मतलब स्क्वायर रूट पर स्क्वायर रूट, मतलब 4th रूट लेना है, मतलब एक बार स्क्वायर रूट लीजिए फिर उसका स्क्वायर रूट। तो 65,536 पहले बात करेंगे किसका स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर देखिए 6 है, तो या तो 6 का 36 या 4 चौक 16, ठीक है। यहाँ पे 655, 655 किसका स्क्वायर के आसपास है? तो या तो 25, तो 25 या तो 256 का स्क्वायर रूट होगा या तो 254 का। अब देखिए 25 का स्क्वायर 625 होता है, ये 625 से ज़्यादा है, मतलब इसका पहले स्क्वायर रूट लेंगे तो ये निकल के आएगा 256, फिर उस पर यहाँ 4th रूट है, मतलब फिर स्क्वायर रूट 256 लेना है, तो 256 का स्क्वायर रूट 16 हो जाएगा फाइनली। अब यहाँ पर देखिए क्यूब रूट लेना 5832 का, तो यहाँ पर 2 है, किसका क्यूब पर 2 आता है, किसका यूनिट डिजिट का क्यूब करेंगे तो 2 आएगा, तो 8 का क्यूब क्या होता? 8 का अगर हम क्यूब करेंगे ना तो उसका यूनिट डिजिट पे 2 आता है, बाकी किसी का नहीं, मतलब इस 3 2 के बदले, मतलब यहाँ 8। 5 किस नंबर का क्यूब के पास है या उससे कम है? तो 1 का क्यूब, मतलब इस 5832 किसका क्यूब रूट है सर? 58। इस 1764 को उसी तरीके से निकालेंगे, 1764 आपको पता है, ऐसे नॉर्मली भी आपको पता है कि ये 42 का क्या है? स्क्वायर। अब देखिए 3 पे पावर 6 गुना 1/6, तो ये आपस में कट जाएगा, तो यहाँ बचा 3, तो 16 3 19, 19 और 18 37, 37 और 42 79, मतलब इसका वैल्यू 79, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कर का उस सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करें जिसे 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन समझिएगा क्या कर रखा है, ये एक घन है सर, इस घन से 8 सेंटीमीटर शंक्वाकार एक घन काटा गया, ठीक है, सॉरी शंक्वाकार। अब यहां पर एक शंकु है, ठीक है। अब समझिए इस शंकु का ये हाइट जो होगा ना वो उसके साइड के बराबर होगा, और ये जो डायमीटर होगा ना वो उसके साइड के बराबर होगा, उस घन का साइड के बराबर। मतलब यहाँ पर ये D ही 8 है, तो D 8, तो रेडियस कितना? 4 सेंटीमीटर, ये शंकु का। अब हाइट तो वही घना भी होगा, देखिए ये ऊपर वाला फर्श से नीचे वाला फर्श, वो घन का क्या है? साइड, मतलब H क्या होगा? 8। तो शंकु का आयतन पूछ रहा, उस सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जो इस घन से काटा जा सकता है। तो फॉर्मूला होता 1/3 पाई r² h, वैल्यू पुट करते 1/3, पाई का वैल्यू 22/7, r यहाँ पर 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, h यहाँ पर 8 है तो 8। अब देखिए 16 8 144, 16 8 144,
अच्छा यहाँ पर देखिए ये 22 है ना, तो इसको 11 गुना दो तो 8 दूनी 16, 16 का स्क्वायर 256, तो ऊपर हो जाएगा 256 गुना 11/7 तो देखिए 11 क्यों 11 हो गया, क्योंकि 22 का मतलब 11 गुना 2 होता है। तो ये देखिए 8 दूनी 16, 16 का स्क्वायर 256, इसलिए ऐसे लिख लिए। अब 256 को 11 से गुना करना है तो आपको एडिशन पता है, 6 6 5 11, 5 2 7 और 1 8 2, 2816/21, 2816/21। अब ऑप्शन से बात करते हैं जिसका यूनिट डिजिट पे 6 है। तो देखिए 8 2 10 यूनिट डिजिट पे 0, 6 2 8 यूनिट डिजिट पर 8, 7 2 9 यूनिट डिजिट पे 9। यहाँ पर देखिए 1 गुना 4 4, 4 + 2 6, मतलब यही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई की गणना में उपयोग किए जाने वाले 10 संकेतकों में से एक नहीं है? तो इंटरनेट कनेक्टिविटी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में देखिए कितना आसान सा पैटर्न पे, देखिए 901 में ये सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा, 1 का डिफरेंस, यहाँ पर 3 का डिफरेंस, यहाँ पर 5 का डिफरेंस, यहाँ पर 7 का डिफरेंस, ओड नंबर का डिफरेंस है, कंजुगेटिव ओड नंबर, तो 1 3 5 7, तो अगली बार 9, तो 885 में 9 घटाएंगे 876, पहला वाला उत्तर। क्वेश्चन नंबर 72 एक अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। एक आदमी 21 घंटे में, कह रखा है एक आदमी है ना 387 किलोमीटर की दूरी 21 घंटे में जाता है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग, तो 387 का 2/3 भाग, तो पहले 387 है उसका 2/3 भाग कितना होगा? तो ये 3 इसको काटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 3 नम्मा 27, ठीक है। तो इसका 2/3 भाग होगा 129 गुना 2, तो बचा कितना भाग? 1/3 भाग, तो 1/3 भाग ही क्या है? 129 किलोमीटर। अब क्या रखा, उस 129 किलोमीटर को तय करने में कितना समय, कि उसकी चाल क्या होगी। अब देखिए ये जो 2/3 भाग है ना, उस 2/3 भाग को 5/7 समय में तय करता है, 5/7। तो मान लेते हैं कि टोटल समय 7 है, टोटल समय 7 यूनिट है, और एक्चुअली में कितना 21 घंटा, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 21 घंटा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 1 यूनिट का वैल्यू होगा 3 घंटा। तो इसको तय करने में कितना समय लगा? उस 7 यूनिट का 5/7 मतलब 5 यूनिट, मतलब उस 2/3 डिस्टेंस को कंपेयर करने में समय लग रहा 5 यूनिट। तो 1/3 को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा? तो टोटल 7 यूनिट है, उस 7 यूनिट्स में से 5 यूनिट 2/3 डिस्टेंस कंप्लीट करने में कर रहा है, तो बचा हुआ 2 यूनिट समय में वो 129 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। और 1 यूनिट का वैल्यू 3 घंटा, तो 2 यूनिट का वैल्यू होगा 2 गुना 3 मतलब 6 घंटा। यही इसका स्पीड हो जाएगा 129/6, 129/6 मतलब 121.5 किलोमीटर पर आवर उसकी चाल होगी शेष दूरी को तय करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण शासक कनिष्क किस धर्म के संरक्षक थे? तो बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 74 का रखा है, यदि निश्चित कूट भाषा में म्यूट को 3517, ईयर्स को 2458, तो म्यूट और ईयर्स में एक लेटर कॉमन है ई। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 3517 और यहाँ पे बात करेंगे 2458 में, तो दोनों में एक ही डिजिट कॉमन है 5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेजर्ट नेशनल पार्क किस लुप्त प्राय पक्षी प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग ने पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया, तो इसमें कौन सा राज्य उच्चतम स्तर पर रहा था? तो उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 आईपीएल सीजन 15 अप्रैल 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार विराट कोहली ने कौन सी उपलब्धि हासिल की है? तो विराट कोहली आईपीएल इतिहास में कुल मिलाकर 1000 चौका और छक्का अभी तक लगा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 31B को किस प्रकार के कानूनों को अदालतीय चुनौतियों से बचाने के लिए पेश किया जाता है? तो भूमि सुधार कानून, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, यदि एक संख्या को इसके प्रत्येक विषम अंक, विषम मतलब ओड नंबर में 1 जोड़ना है और इवन नंबर में 2 घटाना है, ठीक है। तो कह रखा है इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़ा तथा सबसे छोटे अंकों का अंतर। तो सबसे बड़ा संख्या यहाँ 7 है जो कि ओड है, तो ओड में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, हो जाएगा 8। सबसे छोटी संख्या इवन ले लेते हैं 4, तो उसमें 2 घटा देंगे, नहीं तो 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 2। तो सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर, तो 8 में से 2 गया 6
ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे आप क्या कीजिएगा, इसका सारा अंक को कन्वर्ट कर दीजिएगा, इसका सारा अंक को कन्वर्ट कर दीजिएगा और उसके बाद आप बड़ा में से छोटा घटा लीजिएगा। ऐसे भी हम लोग करते इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने में। देखिए ये हर शिफ्ट में सेम ही डाटा पे क्वेश्चन पूछा गया, m + n डिवाइडेड बाय o सेम ही है। मतलब m जो है ना, m n की माता है, ठीक है सर। n डिवाइडेड बाय o, n o का पिता है, n जो है ना o का पिता है। o गुना p, o जो है ना b की पत्नी है, o जो है ना p की पत्नी है। और p माइनस क्यू मतलब p जो है ना q का भाई है, q का भाई। तो क्या रखा है, m का q के साथ संबंध। तो भाई की पत्नी के पिता की माता, भाई के पत्नी की पिता के माता, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना लंबा क्वेश्चन है, फालतू का पढ़वाएगा। यहाँ पर देखिए 11 से 12 जाने में एक जोड़े, 12 से 13 जाने में एक जोड़े, फिर उसका दुगना कर दिए। 19 से 20 जाने में एक जोड़े, 20 से 21 जाने में एक जोड़े, फिर उसका दुगना कर दिए। तो यहाँ 7 से 8 जाने में एक जोड़ेंगे, 8 से 9 जाने में फिर से एक जोड़ेंगे, फिर उसका दुगना कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका पैटर्न बन रहा है। जब कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता को त्याग करता है तो वह अपनी भारतीय नागरिकता को खो देता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। या अगर वह कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता अपना लेता है तो उसका स्वतः भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है, ये भी कंडीशन होता है। देखिए एन ओ छोड़कर पी, क्यू छोड़कर आर, एस छोड़कर टी, तो यू छोड़कर भी, तो भी सब में है, ठीक है। अब यहाँ पे आर एस आर, के एल छोड़कर एम, एन छोड़कर ओ, पी क्यू छोड़कर, तो आर छोड़कर एस, तो एस ये दोनों ऑप्शन है, बाकी कट गया। आर एस छोड़कर टी, यू छोड़कर भी, डब्ल्यू छोड़कर एक्स, तो अगली बार वाई छोड़कर जेड, तो भी एस जेड, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स वाई जेड ने एक धनराशि निवेशित की, यदि उन्होंने वर्ष के अंत में 3180 रुपये का लाभ, एक्स वाई जेड, उनके राशि का अनुपात है 6:59:41, तो उनके प्रॉफिट का भी अनुपात यही होगा। तो सम करेंगे 41, 59, 100, 106 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 3180 रुपया, तो एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 106 गुना 318, 30 रुपया। तो कह रहा वाई और जेड के हिस्से का अंतर, मतलब इस दोनों का अंतर, तो 59 में से 41 घटाएंगे तो 18, एक यूनिट का वैल्यू 30, तो 18 यूनिट का वैल्यू 18 गुना 30 मतलब 540, ऑप्शन नंबर 2। देखिए 10 प्रेक्षण का औसत 40 है, 10 प्रेक्षण का औसत 40 है। बाद में पता चला कि 50 के स्थान पर गलती से 33 पढ़ लिया, मतलब लिखना था 50 लिख दिए 33, लिखना था 50 लिख दिए 33, और इस 33 पर औसत बना दिए 40, मतलब औसत कम बना, बनेगा ज़्यादा, बनेगा ज़्यादा। तो कितना कम लिखे सर, तो 50 में से 33 गया, 17 कम लिखे। ये 17 कम, तो मतलब ये 17 कम लिखे, तो उस 10 में डिवाइड भी कम किए होंगे, तो 17/10 करेंगे, मतलब 1.7 इसका नया औसत में वृद्धि होगा। तो पहले 40 था, तो उस 40 में 1.7 जोड़ देंगे तो 41.7, मतलब नए औसत उसका बन जाएगा 41.7, क्योंकि उसने 1.7 कम लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में भारतीय नौसेना दिवस किस थीम के साथ मनाया गया था? तो नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से सामर्थ्य और शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पवन दिशा के मौसमी परिवर्तन में कौन सा कारक सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है? तो मानसूनी दाब प्रणाली, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 17,700 रुपये को 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर पर जमा किया जाता है तो संयोजित सीआई और एसआई का अंतर। तो देखिए आपको बता चुके सीआई और एसआई का 2 साल का फॉर्मूला होता है, इससे आसान कुछ नहीं होगा। इसके लिए P × R/100 का होल स्क्वायर ये बराबर होता है CI - SI। जब 2 साल का अंतर के बारे में हो तब यही फॉर्मूला लगाएंगे। P यहाँ पर है 17,700, R यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16/100 गुना 100, ये 00 से 00 गया 177 गुना 16, तो 16 सत्ती 112 का 2 बचा 11, 16 सत्ती 112, 112 और 11, तो 112 और 11, 112 और 111, तो हो जाएगा 123, 123 का 3 बचा 12, 16 कम 16 और 12 28 32, नीचे 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 28.32, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लग्जरी रिसोर्ट डेवलपर फाइन एसेट्स 2025 के अनुसार भारत में ब्रांडेड आवासों और रिसोर्ट्स का बाजार 2027 तक 8610 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। निम्नलिखित में से किस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? तो काली मृदा। काली मृदा, आपको जवाब देना है कि काली मृदा किस चीज की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, आप लोगों को जवाब देना है। कर रखा है ऐसे कितने प्रतीक है जिनके प्रतीक के पहले एक संख्या बाद में एक संख्या है? कर रखा कितने प्रतीक है जिसके पहले संख्या बाद में संख्या, मतलब दो संख्या के बीच में प्रतीक, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मई 2025 में 78वें कांस फिल्म महोत्सव की मेजबानी किस देश ने की थी? तो आपको पता है फ्रांस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम फिर वही पैटर्न। ऐसी कितनी संख्या है जिनके पहले एक प्रतीक और बाद में एक संख्या? कह रखा ऐसी कितनी संख्याएं, ऐसी कितनी संख्या है जिसके पहले प्रतीक और बाद में संख्या, मतलब दो संख्या के पहले एक प्रतीक, दो संख्या के पहले एक यहाँ पर देखने को मिल रहा है और कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। दो संख्या और उसके पहले प्रतीक एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त उत्पादन में कमी वाले रोगी को वसा विलय विटामिनों के अवशोषण में कमी का सामना करना पड़ता है, ऑप्शन नंबर 4। विंडोज 10 CMD में कौन सी कमांड बिना पुष्टि के वर्तमान निर्देशिका में सभी .log फाइलों को डिलीट कर देगी? तो del *log by q, ऑप्शन नंबर 2। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 96 इसलिए नहीं बोल रहा, जो बोलता है उसी तरीके से हमको क्या करने जाना है, करते हुए जाना है। क्वेश्चन लंबा होता है और हर सेट में क्वेश्चन ये मिलेगा एक या दो, इसीलिए इसको नहीं कराते। बाकी आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है। अगर आपसे नहीं होता इस टाइप के क्वेश्चन तब कमेंट में कर दीजिए, मैं एक बार और अच्छे से समझा दूंगा, बाकी ये नहीं कराएंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन था सर, ठीक है। यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है, तो मान लेते हैं कि सर पहले SP1 था 100 यूनिट, अब नया SP हो गया 2 गुना मतलब 200 हो गया। तो कह रखा लाभ प्रारंभिक लाभ का 11 गुना। तो मान लेते हैं कि पहले CPX था, ये CPX है, तो पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था 100 माइनस एक्स। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट तो वही होगा, यहाँ पर प्रॉफिट कितना है तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा 200 माइनस एक्स। लेकिन ये जो प्रॉफिट है ना, ये पुराने प्रॉफिट का 11 गुना, पुराना वाला प्रॉफिट 100 माइनस एक्स है, उसका 11 गुना। तो 11 गुना 100 करेंगे तो 1100 माइनस 11x इज इक्वल टू 200 माइनस एक्स। अब ये माइनस 11x माइनस एक्स की तरफ जाएगा तो 10x, ये 200 1100 की तरफ जाएगा तो 1100 में 200 गया तो 900, 0 से 0 गया तो x यहाँ से निकल के आ गया 90। XC क्या माने थे CP, मतलब CP पता चल गया 90। प्रारंभिक लाभ, तो प्रारंभिक लाभ कितना है सर 100, मतलब 90 का सामान को कितने पे बेच दिए 100 पर, तो प्रॉफिट कितने का हुआ सर, यहाँ पर 10 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर हो रहा है, CP यहाँ पर 90 है गुना 100। देखिए 1 0 से 1 0 कटा तो बचा 100/9, 100/9 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 11:1/9%, ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये tan थीटा का वैल्यू 7/8, यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, सेम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कोट थीटा। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया सर कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोट थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, कोट स्क्वायर थीटा बटे कोट थीटा। ये कोट थीटा इस कोट स्क्वायर थीटा को काटेगा कोट थीटा बार में। अब देखिए टेन थीटा का वैल्यू 7/8 है, तो टेन थीटा का वैल्यू 7/8 है, तो कोट थीटा कितना होता है सर, उसका रेसिप्रोकल मतलब 8/7, 8/7 मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक बात समझ में आई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को कंप्लीट देखते, कम से कम कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि डेली देखने वाले कितने स्टूडेंट हैं जो पूरा वीडियो को देखते हैं और अच्छे से देखते हैं। अगर आपको कोई कमी नज़र आती है वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी ये NTPC अंडर ग्रेजुएट के लिए और
ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला, उन्हीं को पता चलेगा जो एनटीपीसी का एग्जामिनेशन देने से पहले आरपीएफएसआई कांस्टेबल, आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी जे, एएलपी का जो कंप्लीट सॉल्यूशन देखे होंगे उनको पता होगा आपसे एक भी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न नहीं छूटे होंगे। और मैंने सारे पेपर का सॉल्यूशन कराया। अगर आप पूरे यूट्यूब पे भी खोजिएगा तो सबसे पहले मैं आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जी के सारे पेपर के सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मार्च 2025 में पंजाब में किस वन्य जीव अभ्यारण्य को इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया गया था? झज्जर बचोली वन्य जीव अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसीडी एक समलम चतुर्भुज है जिसमें बीसी पैरेलल एडी का रखा है। एबीसीडी एक समलम चतुर्भुज है, बना देते हैं समलम चतुर्भुज। ठीक है, बीसी पैरेलल एडी मतलब यहां बी दे दे, यहां सी, इसको ए दे देते, ए बी सी डी का रखा। ए सी और सी डी बराबर है, मतलब ये ए सी और ये सी डी आपस में बराबर है। आगे की कहानी, एंगल ए बी सी 69, ए बी सी मतलब ये एंगल दे रखा है 69 और ये पैरेलल है। बी ए सी 23, बी ए सी मतलब ये हो गया 23 डिग्री। अब बताइए ये 69 ये 23, तो ये कितना होगा? तो ये 23 है, ये 69 है, तो ये कितना होगा? तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये एसी ट्रांसवर्सल लाइन की तरह बिहेव करेगा। तो 69 + 3 9 3 12 6 2 8 और 1 9, तो ये दोनों का सम 92, तो ये एंगल कितना होगा? 180 - 92, तो 180 में 92 घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8, 17 में से 9 गया 8, मतलब ये एंगल आपका कितना हो जाएगा? 88। ये एंगल कितना होगा? 88। अब देखिए ये साइड और ये साइड बराबर है, तो जब आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है तो जो साइड बराबर होती है उसके सामने का एंगल भी बराबर होगा, मतलब ये 88 तो ये भी कितना होगा? 88। अब आपको पता है ट्रायंगल के तीनों कोनों का सम 180, ये हो गया 88, ये हो गया 88, तो दोनों का सम हो गया 176। 180 होने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा? 4 डिग्री। पूछ रहा आपसे एंगल ए सी डी मतलब यही एंगल, तो ये एंगल हो जाएगा 4 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4। तो आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 6 जून फर्स्ट शिफ्ट का पेपर यहीं पर क्या होता है? समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो अंडर ग्रेजुएट वाले के लिए सबसे ज़्यादा कामगार साबित होने वाला है, जिनका 7 अगस्त को एग्जाम होने वाला है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, जिस दिन आप पेपर दीजिएगा आपको पता चल जाएगा पूरा का पूरा पेपर का लेवल का पैटर्न कैसा था। और इस बार एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको तैयारी अच्छे से करना पड़ेगा। डेली एक सेट लाता हूँ, तो इसे अच्छे से देखिए। सुबह 10 बजे के आसपास, 9:30 बजे या 10 बजे ये वीडियो अपलोड होता है, और ये वीडियो मैं डेली रात में शूट करता हूँ, तो इसे अपलोड सुबह ही करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।